वबरकातुहू। तो ट्राउज़र की कटिंग कर रहे हैं, कपड़ा सेट कर लिया ट्राउज़र का। कन्नी वाला हिस्सा जो है वो मेरी तरफ है, लेंथ जो है 37 है और हिप जो है इसकी 14 इंच मैंने ली है। इसका कहते हैं डिवाइड कर लिया है हिप को 4 के साथ और 14 आ रहा है और यहाँ ऊपर हम लास्टिक के लिए 2 इंच छोड़ देंगे और उसके बाद यहाँ पे मैं 14 इंच के ऊपर जो है यहाँ पे मार्किंग करूँगी, ठीक है? टोटल 16 इंच हो जाएगा, 2 इंचेस ऊपर जो लास्टिक का फ़ोल्ड हो जाएगा और नीचे 14 इंच पे लगाएँगे और यहाँ से सबसे पहले मैं जितनी मेरी टोटल लेंथ है, उसको ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे 37 पे लास्टिक का जो मार्जिन है उसको छोड़ के 37 पे यहाँ पे नीचे मार्क कर लेंगे। एक्चुअली कैमरे की सेटिंग इस तरफ को थी तो नीचे का जो है हिस्सा वो नज़र नहीं आ रहा और मैं खुद ही कर रही थी तो मैंने जाके मतलब चेक भी नहीं कर पाई मैं कि उस तरफ हो रहा है कि नहीं नज़र आ रहा। तो यहाँ पे मैंने नीचे की मार्किंग जो है वो मैं कर लूँगी 37 पे और मैंने यहाँ पे लूज़िंग की रखी है ट्राउज़र की। ये जो है लियोन का कपड़ा है, जिस पे कटिंग कर रही हूँ मैं और यहाँ पे जो है 14 इंच मैं ले रही हूँ इनकी हिप लाइन मैंने आपको बताया। मैंने उसको डिवाइड कर लिया है 4 के साथ और यहाँ पे भी लास्टिक का पहले हम मार्किंग जो है वो करेंगे, उसको छोड़ देंगे और यहाँ पे फिर मैं 14 इंच के ऊपर ही मार्किंग करूँगी। ठीक है, 14 इंच आपको लग रहा होगा कि ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि बाद में हमने ऊपर से फिर जो है 1.5 इंच का उसको नीचे से डाउन कटिंग हो जाएगी। उसके बाद फिर जो हमें जितना चाहिए होता है, रेडी आ जाता है। मैं एक्चुअली टोटल 16 ही रखती हूँ। आप अगर कभी भी आप बिगिनर हो या फर्स्ट टाइम काट रहे हो ट्राउज़र अगर आपको दिक्कत होती है, तो आप इस मेज़रमेंट से प्लीज़ अगर काटेंगे, तो बिल्कुल सही होगा। तो ये देखिए यहाँ से भी कई लोग कर लेते हैं हाफ तो वहाँ से नहीं करना। पहले आपने यहाँ पे अपनी क्रॉस लाइन जो आपने कहते हैं 2.5 इंच मैंने यहाँ पे जो लगाया है, लगाना है। उसके बाद ये वाली गुलाई भी जो है ना टू मच नहीं करनी होती। यहाँ पे हम बहुत कई लोग होते हैं बहुत ज़्यादा गुलाई दे देते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं देनी होती, हल्की-सी गुलाई दिया करें तो वो जो चढ़ता है ना अंदर की तरफ कई बार दिक्कत आती है कि चढ़ रहा है या अंदर को जा रहा है, तो वो ये भी रीज़न होता है। तो आपने यहाँ पे हल्की-सी गुलाई देनी है, फिर यहाँ पे जितना हो रहा है उसको आपने ये देखें ऐसे बस सिंपली इंची टेप को हाफ करें, जितना आ रहा है। ये जैसे मेरा 18 आ गया, तो मैं यहाँ पे 8 पे मैंने मार्किंग कर लिया, अब देख लिया कि 8 आ गया है। तो अब आपने नीचे जहाँ हमारी टोटल हमने लेंथ लगाई थी, वहाँ पे भी हमने सेंटर का निशान जो है यहाँ पे 8 इंच करके सेंटर कर लेना है। करने के बाद यहाँ पे जो भी हमारी बाकी हमने जितनी हमने मोरी रखनी है, आपने जितना पोंचा रखना है, वो हम रख लेंगे। वो जो सेंटर का हमारा पॉइंट होता है, उसी के हिसाब से हम दोनों तरफ निशान लगाएँगे। यहाँ नज़र नहीं आ रहा, बट जब मैं ऊपर की तरफ करूँगी कपड़ा तो आपको बाद में मार्किंग नज़र आएगी। तो दोनों तरफ जितना भी रखना होगा आपने 7 इंचेस रखना है तो आप 3 एंड हाफ लगाएँगे, आपने 6 इंच रखना है तो आप 3 इंचेस लगाएँगे। तो यहाँ पे अब जो हम शेप देते हैं, मोस्टली लोग क्या करते हैं अंदर की तरफ से जो स्केल होता है रखते हैं और दे देते हैं। अंदर की तरफ से नहीं देना चाहिए। बाहर की जो गुलाई का हिस्सा होता है हमेशा उसको स्केल के ये वाली जो गुलाई होती है उसको यूज़ करें, जो बाहर की गुलाई का हिस्सा होता है। उसको यूज़ करने से क्या है, आप जब ट्राउज़र पहनेंगे तो चढ़ेगा नहीं। वो बहुत ज़्यादा गुलाई होने की वज़ह से भी जो है अंदर को ऊपर की तरफ खिंचता है जब हम पहनते हैं। तो ये देखें, अब आपको नीचे की मार्किंग जो है वो नज़र आ रही होगी, ठीक है ना? आपने यहाँ से भी जो है इसको मार्किंग कर लेनी है, ठीक है ना? उसके बाद आपने मैंने यहाँ पे सेटिंग कर लिया है। सेटिंग करने के बाद हम उस तरफ की जो गुलाई है, वो भी किस तरीके से देनी है मैं आपको बताती हूँ। आपने कपड़े को एकदम सेट कर लिया। अब आप जब स्केल यूज़ करोगे तो यहाँ पे भी आपने अंदर वाले हिस्से को यूज़ नहीं करना और बाहर वाले हिस्से को भी प्रॉपर किस तरीके से यूज़ करना ये देखिए थोड़ी-सी मार्किंग आप करेंगे, फिर आप स्केल को थोड़ा ऊपर लेंगे, फिर आपने आगे की मार्किंग करनी है। ऐसे थोड़ा-थोड़ा स्केल को ऊपर लेते जाना और ऊपर का जो हमारा कहते हैं 14 इंच पे जो मैंने लगाई है, टोटल आप ऊपर से करेंगे तो 16 इंच हो जाएगा, 2 इंच का छोड़ के लगाएँगे तो 14 इंच हो जाएगा। तो ये अंदर की चीज़ जो होती है ना, आपने अंदर की गुलाई दोनों तरफ ही यूज़ नहीं करनी, फिर आपने इसको थोड़ा-सा अपने हाथ से शेप देनी है, इसको सेट कर लेना है। इस तरीके से आप काटोगे ना, तो आपका ट्राउज़र बहुत ही अच्छा बनेगा, पहनने के बाद बहुत अच्छी उसकी जो कहते हैं देखते हैं मॉडल्स को पहने बिल्कुल वैसी ही लुक आएगी। बस आपने स्केल का मेथड देखना है कि कभी भी अंदर का हिस्सा नहीं, बाहर का हिस्सा यूज़ करना है और अपने अपने हाथ को भी यूज़ करें थोड़ा-सा, उससे भी थोड़ी शेप दें। ठीक है?
और मैं आपको फिर बाद में ये भी बताऊँगी कि अंडरग्राउंड जब स्टिचिंग लगाते हैं, दिक्कत होती हैं, बराबर नहीं आ रहा होता, बार-बार उधेड़ते हैं। बिगिनर से ये होता है, जो कर रहे हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, अब यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद दो आगे के हिस्से को हमने यहाँ से कट कर लेना। जो फ्रंट पोर्शन था यहाँ पे हमारा कट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे मैं 7 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ। ठीक है? तो ये ऊपर का और नीचे का हिस्सा आपने बराबर ही रखना होता है 7 इंचेस तक। 3 इंच तो हमारा फ़ोल्ड ही हो जाना है, उसके बाद कह लें कि 4 इंच ऊपर। तो ये जितनी मैंने पोंचा रखना था। जब आप सिलाई करेंगे तो ये दोनों चीज़ें बराबर आएँगी, तो ये कभी भी अंडरग्राउंड जब हम स्टिचिंग करते हैं तो उसमें दिक्कत आती ही नहीं है। तो अब हम पीछे का कपड़ा सेट कर लेंगे। मैंने बहुत ईज़ी तरीका बताया है, बेसिकली हम जितने भी ट्राउज़र की कटिंग होती है, ऐसे ही करते हैं, सिर्फ़ मेज़रमेंट चेंज हो जाता है, कोई पतला होता है, कोई हेल्दी होता है, किसी की लेंथ कम-ज़्यादा होती है, मगर जो तरीका है वो सेम ही होता है और अल्लाह का शुक्र है कभी कोई दिक्कत भी नहीं होती। तो अब यहाँ पे हमने कपड़ा सेट कर लिया, यहाँ पे मैं 2 इंच जो है यहाँ से एक्स्ट्रा ले रही हूँ, क्योंकि हमें नमाज़ वग़ैरह भी पढ़नी होती है, तो हम यहाँ पे थोड़ा लूज़ ही रखते हैं। तो ऊपर मैंने 2 इंच ही रखा है और नीचे मैं 1 इंच पे चली गई हूँ और 1 इंच से मार्किंग को हल्का-हल्का ऊपर की तरफ जो है मैंने मिला दिया है। तो यहाँ पे भी ये देखिए पहले मैंने जो किनारे का हिस्सा है उसको कट कर लेना है, ट्राउज़र को सेट किया हुआ है प्रॉपर तरीके से, ठीक है? यहाँ से हमने कट कर लिया। अब जो है इस हिस्से को मैं मार्किंग के ऊपर अटैच कर दूँगी। ये देखिए मार्किंग के ऊपर मैंने सेट कर लिया। क्यों? क्योंकि कटिंग करते टाइम बिल्कुल भी कम-ज़्यादा नहीं होगा, इधर-उधर नहीं होगा और शेप जो है ना वो बेहतरीन आएगी। ये देखें, बस उसको सेट किया, सेट करने के बाद कटिंग कर ली। यहाँ पे कटिंग हो गई है हमारी डन। अब यहाँ पे हमने जो है 1.5 इंच जो है, सवा इंच है, जितना भी आप चाहो, यहाँ पे हम नीचे की तरफ जो डाउन कटिंग देते हैं फ्रंट पोर्शन की, वो हमने कर देनी है। देखें ये बहुत ईज़ी तरीका है, अब करके देखिएगा 16 इंच लीजिएगा, 2 इंच लूज़िंग लास्टिक की चली जाती है, फिर हम डाउन कटिंग कर देते हैं और आपका आसन जो है परफेक्ट कटिंग हो के तैयार हो जाएगा। अगर आपको समझ नहीं आता कि डिवाइड करें, कितना रखें, ये वो, तो ये बहुत आसान तरीका है। तो यहाँ पे मैंने दोनों ही जो मेरे क्या कहते हैं आगे पीछे का हिस्सा था उसको दोनों को आसन के हिस्से को स्टिच कर लिया है। क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है और ये बेसिक चीज़ें सबको पता है कि यहाँ सबसे पहले हमने आसन की सिलाई लगानी होती है। दोनों चीज़ों को हमने सेट कर लेना और साइड की जो स्टिचिंग लगानी है, यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी जो आपने देखा कि जो हम डिज़ाइन बनाने वाले हैं बहुत ही प्यारा-सा, सिंपल सा, एलिगेंट सा, तो उसके लिए मैं आपको मार्किंग यहाँ पे बता रही हूँ कि आपने जो फ़ोल्डिंग का हिस्सा है उसको छोड़ना है और उसके बाद आप 10 इंचेस भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 7 इंचेस के ऊपर ये कट का जो है मार्किंग कर लिया है। ये मेरा फ़ोल्ड हो जाएगा और मैंने यहाँ से ऊपर की तरफ 7 इंच पे लगाया है। आप कम-ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो अब आपने सबसे पहले वहाँ तक जो है हमारी जहाँ मार्किंग आ रही है ऊपर से साइड से स्टिचिंग करते हुए, ठीक है, वो कर लेनी है और ये 2 पट्टियाँ जो हैं मैंने तैयार कर ली हैं, यहाँ पे कटिंग कर ली है, 1.5 इंच की इनकी चौड़ाई है और जो हमारा कट है उस हिसाब से 10-11 इंच जो है मैंने इसको लंबा रख लिया है। तो अब साइड की जो स्टिचिंग है, जहाँ पे वो ख़त्म हो रही है, जहाँ पे हमने मार्क किया वहाँ तक लाके उसको छोड़ दिया हमने, पक्का कर लिया। अब यहाँ पे ये दोनों पट्टियों को हम अटैच कर लेंगे। तो यही बेसिकली इसका जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ मेथड कि किस तरीके से लगाना है, बस यही है। इसी स ये आपको पता लग गया तो बस जो है डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। तो ये हमने रखा अंदर की तरफ राइट साइड पट्टी को रखा है और उल्टी साइड हमने जो हमारी ऊपर की सिलाई है, उसी सिलाई से आगे बढ़ते हुए आधा हाफ इंचेस पे सिलाई लगा के नीचे तक ले आना है। ये देखें एक पट्टी लग गई है हमारी और दूसरी तरफ भी जो है यहाँ पे हम पट्टी को अटैच कर लेंगे यहाँ पे अंदर की तरफ राइट साइड आपने लगाना है। मैं दोबारा आपको बता दूँ, राइट साइड आपने पट्टी को रखना है और उल्टी साइड से या राइट साइड से ही आप सिलाई कर लें, पर पट्टी को आपने अंदर की तरफ राइट साइड ही रखना है, क्योंकि पट्टी पलटने के बाद जो है वो उल्टी साइड आ जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे हमने सेकंड जो है पट्टी है उसको भी अटैच कर लिया है। अब हमने इसको अंदर की तरफ से अंदर की तरफ को ही फ़ोल्ड कर देना है।
जो हमारी हमने सिलाई लगाई है, उसी के ऊपर हमारी पट्टी फ़ोल्ड होके आ जाएगी इस तरीके से। जैसे हम बटन पट्टी लगाते हैं गले पे, ठीक है? बंद हो जाएगी, जो हमारी सिलाई हमने मारी है वो ही अंदर चली जाएगी और हाफ इंच की जो है ये तैयार हो जाएगी, रेडी हो जाएगी। ये देखिए इस तरीके से आपने पकड़ना है, फ़ोल्ड करना है और उसके ऊपर इसको ऐसे रखते हुए यहाँ पे बिल्कुल किनारे पे आपने इसको स्टिच कर लेना है, सिलाई कर देनी है। बहुत ही आसान तरीका है, बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और इस पोर्शन को आप आराम से देखें और स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो बिल्कुल जैसा डिज़ाइन मॉडल ने पहना हुआ है, बिल्कुल वैसे ही जो है तैयार हो जाएगा। तो ये देखें एक तरीके से एक तरफ की पट्टी डन हो गई है, उसी तरीके से हम दूसरी भी डन कर लेंगे। ये देखें बहुत ही सफाई से बिल्कुल किनारे से सिलाई लग के बहुत ही अच्छे से जो है पट्टी लग गई है। अब इधर भी इसी तरीके से ऊपर करते हुए इसको स्टिच कर देना है। क्योंकि आजकल जो है ये लेसेस ये वो इतना ट्रेंड नहीं है, इस तरीके के जो स्मार्ट से लुक वाले ट्राउज़र होते हैं वो बड़े अच्छे लगते हैं। विंटर में हम बनाएँ अपने वार्म कुर्तों के साथ, किसी भी तरीके के साथ, तो बहुत अच्छी लुक आती है। तो ये देखें इस तरीके से एक पट्टी नीचे रहेगी और एक जो है ऐसे अपर आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी और इसके ऊपर जो है आप अपने बटन को जो है अटैच कर सकते हो। आप काज करना चाहते हो कर सकते हो, आप ऐसे ही सिंपली बटन रख के का डिज़ाइन करना चाहते हो तो वैसे कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पे जो है बटन है प्लेन कलर इसी कलर के जो बटन थे वो मैंने लिए हैं जो इसके ऊपर हमने अटैच करने हैं। तो बस आपने नीचे का जो हिस्सा है लेंथ का वो फ़ोल्ड करना है, उसके बाद इस तरीके से जो भी बटन है आप उसको लगा के इसको स्टाइल कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपको अलग से बेल्ट नहीं लगानी आती, आपको झंझट लगता है मगर आपको बेल्ट और इलास्टिक वाले ट्राउज़र भी अच्छे लगते हैं पहने हुए, तो उसको बनाने का तरीका बता रही हूँ। मैंने 10 इंच जो है बुकरम काटी है और 20 एंड हाफ इंचेज़ मैंने यहाँ पे इलास्टिक ली है। ठीक है? तो इसको हमने सेंटर कर लेना है बुकरम को, यहाँ पे कट लगा लें। कट लगाने के बाद हम इसको जो हमारा आगे का हिस्सा है, उस पे हम थोड़ा-सा कपड़ा छोड़ते हुए और यहाँ पे इसको आयरन कर लें या फिर आप कच्ची सिलाई कर लें, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। आपने बस जो स्टिचिंग में कपड़ा देना है, उतना छोड़ते हुए इसको यहाँ पे सेट कर लेना है। तो जब ये इस तरीके से आप ट्राउज़र बनाते हो तो वो लगता ये है कि आपने बेल्ट अलग से लगाई है मगर पहनने के बाद लुक भी बहुत अच्छी आती है। सीने का जो तरीका है स्टिचिंग का बहुत आसान है मगर बहुत ये देखें इस तरीके से जब आप इसको पलटोगे बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये लग जाएगा। अब इलास्टिक को आपने इस तरीके से दोनों हिस्सों में इधर भी और इधर भी इसको पहले अटैच कर लेना है, पक्का कर लेना है। ठीक है? उसके बाद ये देखें आपने यहाँ पे एक तरफ पहले सिलाई लगा ली अच्छे से पक्का कर लें यहाँ पे। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत स्मार्ट लगता है पहना हुआ और जैसे आप अलग से बेल्ट लगाना कइयों को भी समझ ही नहीं आता कितना रखें, क्या करें वो मगर उनको अच्छा भी लगता है, प्लास्टिक वाले ना पहन के इस तरीके से इसकी लुक बहुत अच्छी आती है, पहने हुए जब आप पहनते हो इस तरीके से बेल्ट और इलास्टिक वाला जो ट्राउज़र होता है उसका फुल इलास्टिक से ज़्यादा अच्छा लुक आता है। तो इस तरीके से आप प्लास्टिक के साथ जो है बेल्ट लगा के बहुत आसान तरीका है, इस तरीके से आप अपने ट्राउज़र बनाएँ और बनाने के बाद कैसा बना मुझे फीडबैक ज़रूर दें। दोनों तरफ से हमने इलास्टिक को पक्का कर लेना और जैसे हम सिंपली फिर कहते हैं फ़ोल्ड करते हैं, क फ़ोल्ड करते हुए हमने पहले बेल्ट को और फिर इलास्टिक को दबा के स्टिच कर लेना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको जो है वीडियो अच्छी लग रही होगी, अच्छी लगेगी वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये देखें इस तरीके से आपने बस फ़ोल्ड करते जाना है और इसको अंदर अंदर को कपड़े को करते जाना है और स्टिच करते जाना है। जैसे नॉर्मली हम कहते हैं अपनी इलास्टिक डालते हैं, आपको यहाँ पे कोई एफ़र्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, स्टिच हुई हुई है इलास्टिक बस आपने खींचते जाना है और इलास्टिक को ऐसे आगे डालते जाना है। बस और आपने किनारे पे जो है स्टिच लगाते जाना है, नॉर्मली जैसे हम इलास्टिक डालते हैं ट्राउज़र में उस तरीके से। तो ये है इसकी फाइनल लुक, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगेगी।
और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर किया हुआ है तो बहुत-बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखें, मिलेंगे नेक्स्ट किसी अच्छी-सी वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।